Good morning, class. Welcome again to this lecture. In this unit, in this subject CSA2, we are studying the third unit, that is entity relationship modeling. Basically, it is database design and entity base and entity relationship modeling. So this is in short a revision. ये एक छोटी सी रिविजन है यहाँ पर, ये जो हम देख रहे हैं ना. So this is a very small revision. What is in it? कि रिविजन में देखा था कि डेटाबेस डिजाइनिंग में क्या है, स्कीमा, कंप्यूटर प्रोग्राम, सिक्योरिटी. फिर डाटाबेस डिज़ाइन फेज में क्या क्या था, डाटा नीड, यूजर रिक्वायरमेंट, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, कंसेप्ट, डेटा मॉडल, देन कंसेप्चुअल स्कीमा, डेटा मॉडल, देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, देन एब्स्ट्रैक्ट डेटा मॉडल, लॉजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन, then redundancy issues, then incompleteness of data, then what is ER modeling, entities मतलब क्या, attributes मतलब क्या, और relationships मतलब क्या. उसके बाद में mapping और interaction मतलब क्या. ER diagram it maps with the conceptual schema. then an example, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी डेटाबेस, स्टूडेंट, मॉड्यूल, स्टूडेंट, टीचर्स. तो या हियर यू कैन सी सो मेनी एंटिटीज लाइक लेक्चरर, स्टूडेंट एंड मॉड्यूल, एंड विद दैट एंटिटी you can have various attributes like with student your name, id, course. Then what is an entity? Anything which has an independent existence. Entity, any real world object. Or entity set means which has same properties or attributes, set of entities. जैसे student, उसको भी id है, course है, name है, students को भी same है, तो students हो गया set of entities. Then attributes मतलब जो डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज बताती है, जैसे स्टूडेंट है तो उसका नेम क्या है, तो नेम हो गया एट्रीब्यूट, और नेम सपोज राम है तो राम हो गया उस एट्रीब्यूट की वैल्यू. उसका आईडी, स्टूडेंट का आईडी है, होगी एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट जो है वो है 25 आईडी, तो ये 25 जो है उस एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी. फिर टाइप ऑफ एट्रीब्यूट हम देखे थे, सिंपल, कंपोजिट, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, देन डिराइव्ड एंड सो मेनी थिंग. सिंपल मतलब एक ही नंबर है, कंपोजिट मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सिंगल मतलब क्लासरूम, मल्टी वैल्यूड मतलब आपका फ़ोन नंबर, डिराइव्ड मतलब जिस पर से आपकी एज मिली. फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा जिसमें मल्टी वैल्यूड डिराइव्ड एट्रीब्यूट, जैसे कस्टमर है उसमें कस्टमर आईडी, ये एक सपोज एक एट्रीब्यूट हो गया. नेम, नेम में 3 हो गए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो वो कंपोजिट हो गया. एड्रेस में कई सारी चीज़ें होगी तो वो भी कंपोजिट हो गया. फ़ोन नंबर में एक से ज़्यादा नंबर से 1 2 3 4 5 6 till 10 तक, तो वो मल्टी वैलिड हो गया. और डेट ऑफ बर्थ, उस पर से हमको एज मिल गई तो डेट ऑफ बर्थ डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया. फिर हमने रिलेशनशिप देखी थी, डिपॉजिटर, कस्टमर अकाउंट. इसके बेसिस पे हमने 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many रिलेशनशिप देखी थी. जैसे एक ही कस्टमर को कई तरह के रोल मिल सकते हैं और कई तरह के जो लोन है वो कई तरह के लोन नंबर है कई तरह के कस्टमर्स के साथ. जैसे एक आदमी को बैंक 10 तरह के लोन दे रही तो आदमी एक ही, लेकिन लोन 10 तरह के दिए हो गए, 1 to many. और लेकिन ये कई तरह के लोन्स है जो सब आदमी को दे रही है. जैसे एक ही उन्होंने बिजनेस लोन लेकिन 10 आदमी को दे रहे ग्रुप में, तो वो भी एक ही लोन कई लोगों को दे रहे, तो ये रिलेशनशिप होगी मैनी टू मैनी. अब एक बैंक एक आदमी को एक ही लोन दे रही और वो इंडिविजुअल उसको दे रही है, जब तक वो फेडेगा नहीं उसको दूसरा नहीं मिलेगा, तो वो आदमी को बैंक एक ही लोन दे रही एक ही तरह का, मतलब वो एक लोन एक ही आदमी को दे रही है और एक आदमी को एक ही लोन मिल रहा है, तो दोनों साइड रिलेशनशिप क्या होगी, 1 to 1. ऐसे हमने 1 to many और many to 1 भी देखे थे. जैसे एक आदमी को कई तरह के लोन्स मिल सकते हैं, एक आदमी को 10 तरह के लोन मिल रहे हैं, लेकिन तो ये आदमी एक है और लोन 10 तरह के, तो रिलेशनशिप है आदमी की साइड से 1 और लोन्स कई सारे मिल रहे हैं तो मैनी, तो ये होगी 1 to many रिलेशनशिप. या फिर ऐसा करेंगे कि एक आदमी है और उसको आप एक ही लोन और कई तरह के एक ही लोन आप कई आदमियों को दे रहे हो, मतलब पूरे ग्रुप को आप बिजनेस लोन दे रहे हो, लोन एक ही है लेकिन कस्टमर्स कितने, बहुत सारे, तो वो होगी फिर मैनी टू 1, क्योंकि कस्टमर्स की साइड से बात करें तो ये रिलेशनशिप हमने देखी थी. बाद में अपन ने पार्टिसिपेशन, मैपिंग, कार्डिनलिटी देखी थी. फिर उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि ये जो हम अभी डायग्राम्स देख रहे हैं इसमें एंटिटी, एट्रीब्यूट, वीक एंटिटी, की एंटिटी, वीक की एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, ये हम लोग कल देखेंगे करके डिटेल में. ओके, तो आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक ईआर डायग्राम. ईआर डायग्राम बेसिकली मतलब एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. अब ईआर डायग्राम कैसे बनाना, सबसे पहले हम वो समझते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये कैसा एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इसमें किस चीज को किस चीज से कैसे एसोसिएट करेंगे, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप आएंगी, एंटिटीज कैसे निकलती है, एट्रीब्यूट्स कैसे निकलते हैं, ये सब ईआर डायग्राम में हमारे समझ में आता. थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप किसी भी चीज के लिए ईआर डायग्राम बना सकते हो. और आपने अगर ईआर डायग्राम बनाया तो समझ लेना आपने ब्लूप्रिंट बना लिया. एकदम स्पेसिफिक मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं. अपना कंसेप्ट कैसा है, डेटाबेस बनाने का. डेटाबेस मतलब आपने एक कोई स्पेस में आपने एक टेबल बनाया और वो टेबल में आपने बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करी. फिर उस एक टेबल के साथ में आपने और कई टेबल बनाया, तो आपको एक टेबल पर से दूसरे टेबल का, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल का एक स्पेसिफिक कुछ तो भी कैरेक्टर उठा के वैल्यूज निकालनी है. तो ये आपको डाटा रिट्रीव करना है. तो ये कैसे, कौन सा, कहाँ पे डाटा स्टोर करना, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा. तो अगर आप एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यूज करते तो उसके लिए ईआर डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है. तो ईआर डायग्राम से हमको क्या उसका कंसेप्ट समझ में आता, थीम समझ में आती.
एकदम सिंपल सा एग्जांपल बताता कि जैसे आपने अगर आपके घर का फाटक खोला तो फाटक खोले पर आपके घर का किचन बनाएंगे क्या? नहीं। ऐसा हो गया आपने आपके घर का मेन गेट खोला और सीधे बेडरूम में चले गए आप, ऐसा हो सकता है कि कहीं पे? नहीं। आप मेन गेट के बाद में आपका कुछ तो भी वरांडा आएगा, थोड़ा सा आंगन आएगा, उसके बाद में आपका सिटिंग रूम आएगा जिसको हम हॉल या बैठक बोल सकते हैं, या फिर एक पहला रूम आएगा, उसके पहले कोई छोटा रूम, उसके बाद में आपका सिटिंग आएगा, फिर अंदर कहीं पे कोई साइड में किचन आएगा, देवघर आएगा, आपका बेडरूम आएगा, स्टडी रूम आएगा, स्टोर रूम आएगा, कहीं पे पायरी आएंगे, इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा। तो यही डाटाबेस कैसे बनाना, तो यही हम लोग इससे समझते हैं, कैसे? ईआर डायग्राम से। तो ये उसका बेसिक समझो एक ब्लूप्रिंट है, इसमें हमको किसके साथ कैसे के रिलेशनशिप है वो समझ में आती। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सिटी का। तो देखो यहाँ पर दिया है कि यूनिवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। एक यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में तरह तरह के कोर्सेज है, और हर जो कोर्स है वो कई तरह के मॉड्यूल से बना है, कई तरह के मॉड्यूल, मतलब उसमें एक कोर्स में सपोज 10 मॉड्यूल है, और ये जो कोर्स है वो स्टूडेंट पढ़ रहा है, कोई भी स्टूडेंट वो कोर्स पढ़ेगा, और उसको पढ़ाएगा कौन? तो पढ़ाएगा उसको एक टीचर। तो मतलब यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी, उसके बाद में डिपार्टमेंट, उसके बाद में उनके कोर्स, उस कोर्स के अंदर मॉड्यूल, उनको पढ़ने वाला एक स्टूडेंट और पढ़ाने वाला एक लेक्चरर या टीचर, जो भी आप बोलो। तो ऐसी 6 चीज़ें हमारे ख्याल में आती है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चलो हमने ऐसा मान लिया कि ये 6 एंटिटीज है। एंटिटीज है मतलब इनकी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी। जैसे आपने टीचर की बात करी, तो टीचर का कुछ एक नेम होगा, उसका कुछ एक आईडी होगा, कुछ एक स्पेसिफिक कोर्स पढ़ाता होगा। अगर आप कोर्स की बात करेंगे तो कोर्स में 1 2 3 4 अलग तरह के मॉड्यूल्स होंगे। अब स्टूडेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट को एक आईडी दिया जाएगा। मतलब ये 6 चीज़ें अपने पास हमको मिल गई। तो हम क्या कर सकते हैं, एकदम बेसिक हमने क्या किया, यहाँ पे ईआर डायग्राम बनाने की शुरुआत करी। तो ईआर डायग्राम में हमने क्या सोचा कि एंटिटीज क्या क्या हो सकती। तो एक एंटिटी होगी डिपार्टमेंट। अब ये यूनिवर्सिटी का कोई तो भी एक डिपार्टमेंट है, तो आप चाहे तो यूनिवर्सिटी भी एक एंटिटी ले सकते हैं। अब ये बेसिक एकदम रफ में करना है, बिल्कुल ऐसा रफ में। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आते चलेगा कि ये कितना अच्छा वर्क है। दिस इज समथिंग वेर यू रियली यूज योर ब्रेन, यूज योर लॉजिक, इट इज एन इंटेलेक्चुअल वर्क। ये कैसा, जो इन्वेस्टिगेशंस वाले लोग रहते हैं ना, वो इस तरह की थियरीज बना के इसी तरह से वर्क करते हो। सो दिस इज द थिंग। तो एक हो गया डिपार्टमेंट, उसके बाद में एक चीज़ है कोर्स, एक है मॉड्यूल, उनको पढ़ाने के लिए लेक्चर और पढ़ने के लिए स्टूडेंट। तो ये अपनी सपोज हो गई, ये एग्जाम्पल के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर 5 एंटिटीज पकड़ लिया कि एक एंटिटी हो गया डिपार्टमेंट, एक एंटिटी हो गया कोर्स, एक एंटिटी हो गया मॉड्यूल, एक हो गया लेक्चरर, एक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक प्लेन पेज पर उन्होंने एंटिटीज ड्रॉ करके लिख दी। और एंटिटीज आपको पता है कि हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लिखते हैं। तो यहाँ ये पहले एंटिटी लिखी डिपार्टमेंट, यहाँ लिखा कोर्स, यहाँ स्टूडेंट, यहाँ लेक्चरर, यहाँ मॉड्यूल। अब ये जो सीक्वेंस है कि डिपार्टमेंट के यहाँ पे मॉड्यूल है, मॉड्यूल सेंटर में है, ये इधर है, ये इधर है, ये कैसा गया? तो ये आप अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आपको एक चीज़ ख्याल में आएंगी कि मॉड्यूल जो है वो सेंटर में आ सकता है, क्योंकि कोर्स के अंदर मॉड्यूल है, स्टूडेंट मॉड्यूल पढ़ रहा है, लेक्चरर मॉड्यूल पढ़ा रहा है। लेकिन आपको नहीं भी समझ में आता इन द स्टार्टिंग, तो आप कोई भी एंटिटी कहीं पर भी लिख लो। आपने ये जो एंटिटीज़ है एक जगह पर आपने लिख लिए। तो ये हो गया सबसे पहली स्टेप। तो 9 स्टेप्स में ये डायग्राम हमारा कंप्लीट होता। तो सबसे पहली स्टेप आपने किया कि आपने आपके हिसाब से 5 एंटिटीज आइडेंटिफाई कर ली। कौन सी? डिपार्टमेंट, कोर्स, मॉड्यूल, लेक्चर और स्टूडेंट। आप 6वीं एंटिटी भी ले सकते हो, यूनिवर्सिटी, नो इश्यूज। लेकिन यूनिवर्सिटी का ऐसा एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, यूनिवर्सिटी के कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसलिए फिर हमने किया कि डिपार्टमेंट से शुरू किया। यूनिवर्सिटी भी लेते थे तो भी नो इश्यूज। तो यहाँ पे हो गई हमारी पहली थिंग। अब देखो, ईच डिपार्टमेंट ऑफर सेवरल कोर्सेज। अब सेकंड हमने क्या बोला था, ईआर का मतलब ही क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप। अब इन एंटिटीज में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स है, तो वही रिलेशनशिप्स हमको डिफाइन करनी है। और वही डिफाइन करना मतलब जैसे जैसे हम रिलेशनशिप डिफाइन करते चले जाएंगे, हमारा ईआर डायग्राम कंप्लीट होते चले जाएगा। ईआर डायग्राम कंप्लीट होते चले जाएंगे मतलब हमको पता चलेगा कि हमको कितने टेबल्स बनाना है, कौन सी टेबल में क्या क्या वैल्यूज है, और उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स रहेंगे। तो सबसे पहले देखते, ईच डिपार्टमेंट ऑफर्स सेवरल कोर्सेज। तो डिपार्टमेंट और कोर्स के बीच में क्या रिलेशन है? डिपार्टमेंट इज ऑफरिंग कोर्सेज। डिपार्टमेंट क्या ऑफर कर रहा? कोर्सेज। व्हाट इज डिपार्टमेंट ऑफरिंग? कोर्सेज। और यहाँ पे देखो, ईच डिपार्टमेंट ऑफर सेवरल कोर्सेज। तो एक डिपार्टमेंट में कितने सारे कोर्सेज है? बहुत सारे कोर्स है। तो डिपार्टमेंट हो गया एक, कोर्स कितने हो गए? मैनी। तो ये रिलेशनशिप होगी 1 to many। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। हम नहीं भी ऐसा बोले तो भी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हमको ये तो पता चल गया कि इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, कि डिपार्टमेंट जो है वो कोर्स ऑफर कर रहा है। कौन ऑफर कर रहा है कोर्स? डिपार्टमेंट। तो ये होगी पहली स्टेप, डिपार्टमेंट इट इज ऑफरिंग कोर्स। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप जो हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? बाय दिस डायमंड सिंबल। ये जो सिंबल है ना, इसको हम डायमंड सिंबल बोलते हैं, लाइक दिस। आप इसको रोम्बस भी बोल सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, इनके अगर डायगोनल सेम रहे, इक्वल रहे, तो बेटर वे कॉल इट एज अ डायमंड।
तो ये डायमंड से हमने इनके बीच की रिलेशनशिप बता दी। तो ये हो गया सेकंड स्टेप, डिपार्टमेंट ऑफर्स कोर्सेस। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स मेक्स ईच कोर्स। एक कोर्स में कितने हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। तो कोर्स और मॉड्यूल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो ये होगी कोर्स और मॉड्यूल के बीच की रिलेशनशिप। अ मॉड्यूल, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स मेक्स वन कोर्स। तो कई सारे ऐसे मॉड्यूल्स है, सपोज ऐसे मैनी मॉड्यूल्स है और ये क्या बना रहे, एक कोर्स बना रहे, तो इनके बीच की रिलेशनशिप होगी, ये होगी, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन दिस कोर्स एंड मॉड्यूल। क्या रिलेशनशिप हुई कोर्स एंड मॉड्यूल के बीच में, कोर्स इंक्लूड्स मॉड्यूल। अब ये रिलेशनशिप आप बोलेंगे इंक्लूड्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा है कि कोर्स में क्या है, मॉड्यूल है, तो उसको हम कहते हैं इंक्लूडेड, इट कंटेन्स, इट इंक्लूड्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इट इंक्लूड्स मॉड्यूल्स, तो ये इनके बीच का रिलेशनशिप हो गया। तो ये आपका ईआर डायग्राम अब पहले इतना था, यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक ये रिलेशनशिप मिल गई। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते। अब आपके ख्याल में रहोगे, इट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स एनरोल इन अ पर्टिकुलर कोर्स। और स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट और कोर्स के बीच का रिलेशनशिप, कि स्टूडेंट ने एक कोर्स में एनरोल किया। स्टूडेंट ने क्या एनरोल किया, एक किसी कोर्स के अंदर स्टूडेंट ने एनरोल किया है। स्टूडेंट हैज एनरोल्ड इन वन ऑफ द कोर्सेज। कोई भी एक कोर्स सपोज स्टूडेंट ने लिया हुआ है, तो स्टूडेंट एनरोल, जब उसने एडमिशन लिया, रजिस्टर किया, यू कैन राइट एनीथिंग देयर। तो स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स, ये जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इसमें इन्होंने एनरोल लिखा था, तो हमने एनरोल लिया, तो स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स। सो दैट इज वन रिलेशनशिप, ये इनके बीच का एक रिलेशनशिप आ गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, स्टूडेंट टेक्स मॉड्यूल्स। स्टूडेंट्स टेक्स मॉड्यूल्स, अब एक कोर्स को उसने एनरोल तो कर लिया, फिर उसमें कोर्स में कई सारे मॉड्यूल है, तो उसने एक मॉड्यूल या दो मॉड्यूल पढ़ना शुरू कर दिया। स्टूडेंट टेक्स मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट्स टेक दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। कोर्स में एनरोल किया, सपोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में उसने एनरोल किया, और उसने फिर उसमें से एक सब्जेक्ट, उसमें कई सारे सब्जेक्ट थे, तो उसमें से एक सब्जेक्ट उसने पढ़ना शुरू किया, उसने सब्जेक्ट को लिया है। जैसे आप इलेक्टिव बोलो, टूल बोलो, कुछ भी बोलो, तो वैसा एक मॉड्यूल उसने स्टूडेंट ने यहाँ पर लिया। तो अब आपके समझ में आ रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर शुरू किया था, हमारे पास क्या था, सिर्फ एंटिटीज थी, कोर्स, डिपार्टमेंट, मॉड्यूल, लेक्चर, स्टूडेंट। अब हमको इनके बीच का रिलेशनशिप मिल गया, इनके बीच का रिलेशनशिप मिल गया, इनके बीच का रिलेशनशिप मिल गया, इनके बीच का रिलेशनशिप। अब क्या बाकी है, अब यहाँ का और इनके बीच का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए। तो बस वही हमको अभी और आगे फाइंड करना है। तो हम वन बाय वन, अगर एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, हम इस तरह से भी बढ़ सकते थे, किसी भी तरह से बढ़ सकते थे, बट ये जो वे है कि डिपार्टमेंट से शुरू किया, फिर डिपार्टमेंट में कोर्स है, कोर्स में मॉड्यूल है, स्टूडेंट ने वो लिया, दैट इज द बेस्ट वे। अब उसके बाद में हम देखते हैं ईच मॉड्यूल इज टॉट बाय अ लेक्चरर। अब ये मॉड्यूल जो है और लेक्चरर, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, लेक्चरर और मॉड्यूल के बीच में। तो लेक्चरर वो आपको ये मॉड्यूल पढ़ाने वाला है, क्या रिलेशनशिप है, द लेक्चर इज गोइंग टू टीच यू द मॉड्यूल, दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज गोइंग टू टीच यू वन मॉड्यूल, ये आपको मॉड्यूल पढ़ा रहा है। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या, इट इज टीचिंग यू अ मॉड्यूल, दैट इज अ लेक्चरर इज टीचिंग यू अ मॉड्यूल। तो अब हमको देखो, डिपार्टमेंट के और कोर्स के बीच की रिलेशनशिप मिली, कोर्स और स्टूडेंट के बीच की रिलेशनशिप मिली, स्टूडेंट और मॉड्यूल के बीच की रिलेशनशिप मिली, कोर्स और मॉड्यूल के बीच की रिलेशनशिप मिली, मॉड्यूल और लेक्चरर के बीच की रिलेशनशिप भी मिल गई। अब दो रिलेशनशिप ये हो सकती है कि डिपार्टमेंट और लेक्चर के बीच में कुछ रिलेशनशिप है क्या, और लेक्चर और स्टूडेंट के बीच में कुछ रिलेशनशिप है क्या। तो हम लॉजिकली अगर बात करें, तो डिपार्टमेंट ने आपके लेक्चर्स को हायर किया होगा, मतलब डिपार्टमेंट ने, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने किसी टीचर को हायर किया है, एम्प्लॉय किया है, तभी वो इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नहीं तो कोई क्यों पढ़ाने वाला है, हाँ राइट। तो डिपार्टमेंट ने क्या कि ये पर्टिकुलर पर्सन को हायर किया है, तो हो सकता है इनके बीच की रिलेशनशिप हो कि डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज, या फिर डिपार्टमेंट हायर्स, या फिर डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड सर्विस। अब ये जो मॉड्यूल पढ़ा रहा, लेकिन ये पढ़ा किसको रहा, ये पढ़ा रहा इन बच्चों को। तो ये पढ़ा जरूर रहा ये मॉड्यूल, लेकिन पढ़ा किसको रहा, इन बच्चों को। तो ये बोल सकते हैं इट इज टीचिंग टू देम, या फिर इट इज ट्यूटर, ट्यूटर भी बोलते हैं उसको, जैसे ट्यूट करना। ओके, तो अब देखते आगे के रिलेशनशिप क्या, अ लेक्चरर फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली, ये डिपार्टमेंट ने इस लेक्चर को क्या किया यहाँ पर, एम्प्लॉय किया है। दिस डिपार्टमेंट हैज एम्प्लॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चरर, इस डिपार्टमेंट ने इस लेक्चरर को एम्प्लॉय किया है। तो इनके बीच की रिलेशनशिप क्या होगी, डिपार्टमेंट और लेक्चर के बीच में एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफर्स कोर्सेस, courses includes module, modules also includes courses, then student enrolls in courses, students takes module,
डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज, लेक्चरर। तो ये सारी रिलेशनशिप यहाँ पर होगी। अब सिर्फ एक बाकी है कि लेक्चरर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो लेक्चरर यहाँ पर जो रिलेशनशिप है उनको पढ़ा रहा है एक्चुअली, टीचर्स। तो यहाँ पे वर्ड हमने टीचर्स यूज कर दिया, इट इज टीचिंग अ मॉड्यूल, बट टू हुम इज टीचिंग टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पे उसने बोल दिया ट्यूटर्स, हियर यू हैव यूज द वर्ड ट्यूटर्स। अ लेक्चरर ट्यूटर्स दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स। जो लेक्चरर है वो इन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो अब इन सबके बीच की जो रिलेशनशिप्स है वो हो गए यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट। हियर यू कैन सी रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट एंड कोर्स, relationship between course and student, relationship between department and lecturer, relationship between student and lecturer, relationship between course and module, relationship between module and student, and relationship between module and lecturer। तो यहाँ पर जो हमने अलग अलग एंटिटीज निकाली थी, कौन सी एंटिटीज बोली थी? डिपार्टमेंट एक, कोर्स एक, मॉड्यूल एक, लेक्चरर एक और स्टूडेंट एक। तो ऐसी हमारी 5 एंटिटीज थी। तो 5 एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। और कैसे फाइंड आउट किया हमने? 1 बाय 1, एक एक तरफ बढ़ के, पहले एक देख के फिर दूसरा एक देख के, इस तरह से हमने उसको फाइंड आउट किया। एक एक करके हमने रिलेशनशिप्स वहाँ पर फाइंड आउट करी। तो ये रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करने के बाद में हमको पता चल गया कि अब जो है हमारा ER डायग्राम वो कंप्लीट हो गया, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसका नाम ये कि इन एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है। अब ये डायग्राम को देख के आप क्लियर बता सकते हो कि एक डिपार्टमेंट है। अगर सपोज आपको लगता था यूनिवर्सिटी भी एक एंटिटी है, तो सपोज एक यूनिवर्सिटी कर देते और ये करते थे इनके बीच में क्या रिलेशन है, यूनिवर्सिटी हैज़ डिपार्टमेंट, सपोज ऐसा कर दिए। यहाँ पर एक रिलेशनशिप बना दिया, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, और यहाँ पर लिख दिया हमने एंटिटी यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी हैज़ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट है, तो यूनिवर्सिटी हैज़ दिस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय है। तो ऐसी रिलेशनशिप बन सकती थी। एनीवेज यूनिवर्सिटी की यहाँ पे जरूरत नहीं। तो नाउ हियर यू कैन सी डिपार्टमेंट, कोर्स, मॉड्यूल, लेक्चरर एंड स्टूडेंट, दे फॉर्म अ एंटिटीज एंड देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन देम, जो यहाँ पर हमने दिखाया गया है। सो दिस इज और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो अगर आपको बोला जाता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम फॉर यूनिवर्सिटी, तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। अब ये ऐसा है कि इसमें अगर और भी कोई एंटिटी, जैसे इसमें अगर आपको सपोज कि सिर्फ मॉड्यूल है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं मॉड्यूल्स के अंदर सब मॉड्यूल्स, या फिर आपको एक एग्जांपल बोला कि ठीक है आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एक डायग्राम बनाओ, तो आप डिपार्टमेंट लेंगे, सपोज आपका डिपार्टमेंट हो गया स्पोर्ट्स, उसमें सपोज एक स्पोर्ट्स टीचर है, वो एक कोई तो भी डिफरेंट टाइप के कोर्सेज है, सपोज वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कई तरह के स्पोर्ट्स है, वो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो कोई स्टूडेंट किसी के लिए एनरोल कर रहा है, कोई किसी के लिए, ये टीचर इसको पढ़ा रहा है, ये इसको पढ़ा रहा है। तो देयर कैन बी सो मैनी वेरियस कॉम्बिनेशंस। समझ में आ रही चीज़ें? तो अब देखो आपको ये तो समझ में आ गया कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मतलब क्या होता। आप एक रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम ले रहे हो और उसमें से फाइंड आउट कर रहे हो। सबसे पहले आपके लॉजिक, आपके अंडरस्टैंडिंग, जो कुछ भी आपको समझता है आपके इंटेलेक्चुअल के हिसाब से आप उसमें फाइंड कर रहे हो एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब क्या? एंटिटीज मतलब एनी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो वो उसकी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। तो वो आप एंटिटीज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम था, हो सकता है आप बैंक की बात आप करो, तो बैंक में क्या रहेगा? बैंक में हो सकता कि एक लोन है, एक सेविंग्स अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट है, एक कस्टमर है, एक बैंक मैनेजर है, और उसके बाद में इन सब के बीच में कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करोगे कि सेविंग्स अकाउंट और कस्टमर नंबर, एक कस्टमर का सेविंग्स अकाउंट और कस्टमर, इसके बीच में क्या है? कस्टमर इज हैविंग दैट सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट के एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे? उसका एक अकाउंट नंबर रहेगा, उसमें एंट्री रहेंगी, बैलेंस कितना है, एंट्रीज डेट कितनी रहेंगी। तो ये हर एक चीज़ को, जिसको भी आप फिजिकल एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं। तो जैसे आप अब फिजिकली मतलब जैसे एक सेब है वो तो फिजिकली एग्जिस्ट करता, जैसे एक पेन है वो फिजिकली आपको दिख रहा, तो इसका मतलब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी आपको फिजिकली दिख रहा है। जो कोर्स है वो कोर्स आपको फिजिकली दिख रहा, मतलब उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन इट इज देयर, इट इज एग्जिस्टिंग। तो वैसी जो कुछ भी फिजिकली एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी। बस इन एंटिटीज के बीच का हमको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग जाते, उसको क्या करते, एक एक स्टेप समझते चले जाओ। अब अपन अपने कॉलेज का एग्जाम्पल लेते, जैसे यूनिवर्सिटी की तर्ज पे कॉलेज का एग्जाम्पल लेते कि सबसे पहले सपोज हमारा एक कॉलेज हो गया PR पोटे पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। अब उससे भी हम लेके तो हमारे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, उसमें से एक कॉलेज है इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, इसमें क्या रिलेशन है? तो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हैज़ वन कॉलेज इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। फिर उस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज में क्या बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये कई सारे डिपार्टमेंट। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज और डिपार्टमेंट के बीच में क्या रिलेशन हो गया
कि इंजीनियरिंग कॉलेज इज हैविंग सो मैनी डिपार्टमेंट, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज है कि डिपार्टमेंट मैनी है, तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप भी आपको आगे लगाने पड़ती, काम आता। अब उसके बाद में हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जैसे मॉड्यूल्स बोलते हैं, अलग अलग ईयर है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। तो हमारा फर्स्ट ईयर कॉमन है, तो हम सेकंड थर्ड फाइनल की बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट में क्या है, हर डिपार्टमेंट में सेकंड थर्ड और फाइनल ईयर है। अब हर ईयर में 2 सेमेस्टर है, सेकंड ईयर में से आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर है, थर्ड ईयर में फिफ्थ और सिक्स, फाइनल ईयर में सेवंथ और एट, और हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट है। वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स है, और वहाँ पे एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो अब ये सारी चीज़ें आप असेंबल करो और इस पर से आप एक ईआर डायग्राम बनाओ, कोशिश करके देखो, यू विल एंजॉय इट। इसमें मजा आएगा कि आपको पता चलेगा, अरे हो इसके बीच में कैसा रिलेशनशिप आता, इसका और इसका क्या रिलेशनशिप, सो यू विल एंजॉय इट। ये मजा आएंगे ईआर डायग्राम बनाने। तो जैसे फिर आप ये समझे, ऐसे आप एक बैंक का एग्जाम्पल लो, और देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, समझ लेंगे, अगर आप एक दो भी ईआर डायग्राम ठीक ठाक बना पाओ, तो आपको ये बहुत मजा आएंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, you will find it very interesting and you will surely learn it. That will become a very easiest task for you. That will be just a very simple thing, just a piece of cake. एकदम easy हो जाएगा, आप बहुत आराम से बना पाओगे। And that is mandatory, और वो ज़रूरी भी है आपके लिए, ताकि आप वो ईआर डायग्राम बनाना सीखो। सपोज आप एग्जाम्पल लो कि किसी शोरूम है, वहाँ पर सपोज आप एक 4 व्हीलर है, तो एक 4 व्हीलर है, एक सेल्स पर्सन है, एक बायर है, एक उसका ओनर है, एक सर्विस डिपार्टमेंट है, एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, एक बैंक वाले पे फाइनेंस वाला बंदा बैठा है। तो निकालो उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। कि एक पर्सन जा रहा कार खरीदने के लिए, तो वो कार और पर्सन के बीच में क्या संबंध है, पर्सन इज परचेसिंग द कार। कार और फाइनेंस के बीच में क्या संबंध है, फाइनेंस वाले उस कार को फाइनेंस कर रहे हैं। फाइनेंस और पर्सन के बीच में क्या संबंध है, कि वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो बैंक पैसा पे कर रही है, फाइनेंस कंपनी। फिर सेलर क्या है, सेल्समैन क्या है। तो आप धीरे धीरे है ना, इससे आप है ना किसी भी चीज़ की फंक्शनैलिटी भी बहुत क्लियर तौर पे समझ पाओगे। यू विल इजीली अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी फ्रॉम दिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द ईआर डायग्राम। तो ये हो गया था, हमने एक ईआर डायग्राम जो शॉर्ट में देख लिया। देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस थिंग टुडे ओके नाउ एक बार फिर से हम इसको शॉर्ट में देख लेते। अ यूनिवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। ईच डिपार्टमेंट ऑफर्स सेवरल कोर्सेस. A number of modules make up each course. Students enroll in course and takes modules. Each module is taught by a lecturer and lecturer tutors. तो मतलब ये डिपार्टमेंट 1, कोर्स 2, मॉड्यूल 3, स्टूडेंट 4, लेक्चरर 5, ये हो गई थी हमारी 5 एंटिटीज़। ये सबसे पहले हमने 5 एंटिटीज़ यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद में हमने एक एक एंटिटी के बीच का रिलेशनशिप निकाला, जैसे डिपार्टमेंट और कोर्स के बीच में, फिर बाद में कोर्स और मॉड्यूल के बीच में, फिर बाद में स्टूडेंट और कोर्स के बीच में, उसके बाद में फिर स्टूडेंट और मॉड्यूल के बीच में, और उसके बाद में लेक्चर और मॉड्यूल के बीच में, और उसके बाद में फिर लेक्चर और डिपार्टमेंट के बीच में, और उसके बाद में लेक्चर और स्टूडेंट के बीच में। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे ईआर डायग्राम यूनिवर्सिटी का कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट द ईआर डायग्राम फॉर अ यूनिवर्सिटी। तो ये कंसेप्ट ख्याल में रखने, ईआर डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। अब कोई भी एग्जाम्पल लो, आप एक बैंक का लो, आप उसके बाद में एक शोरूम का लो जहाँ पे आप कोई व्हीकल खरीदने जा रहे हो, और आप अपने हिसाब से ईआर डायग्राम बनाओ। कोई भी वर्ड यूज़ करो, रिलेशनशिप में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंक्लूड, हैज़, सेलिंग, और एंटिटीज़ आप कुछ भी ले सकते हैं, एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक बार आपने अगर थोड़ा सा ईआर डायग्राम बनाया ना, आपको बहुत ईजी लगने लग जाएंगी सब चीज़ें, और सबसे मेन इंटरेस्टिंग लगने लग जाएंगी। नाउ नेक्स्ट विल कम टूवर्ड्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटिटीज़। वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये डायग्राम बताया था, मैंने बोला था ना आपको कि विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। देखो यहाँ पर कई सारी चीज़ें बताए। वीक एंटिटी को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, 2 रेक्टेंगल, डबल लाइंस। जैसे रेक्टेंगल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटी, लेकिन वीक एंटिटी को आपने रिप्रेजेंट किया डबल लाइन से। और रिलेशनशिप को आपने रिप्रेजेंट किया डायमंड से, लेकिन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप में आपने क्या किया, ये जो दिख रहा है, ये जो है, ये है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स का। तो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स वो आपने कैसे रिप्रेजेंट किए, डबल डायमंड, मतलब वो एक के बाद एक 2 लाइन है, एक डायमंड उसके ऊपर दूसरा डायमंड, डबल लाइंस के। वैसे ही उसके बाद में आपने की एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट किया, एट्रीब्यूट ऑफ ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते, लेकिन आपने उसके नीचे अंडरलाइन किया। यहाँ पर हियर यू कैन सी, यहाँ आपने अंडरलाइन किया है की एट्रीब्यूट, तो अंडरलाइन किया तो की एट्रीब्यूट। अगर डॉटेड लाइन है तो वो हो गया वीक की एट्रीब्यूट, और ये डॉटेड ओवल है तो वो हो गया डिराइड एट्रीब्यूट। और 2 लाइन अगर है, 2 ओवल्स है एक के ऊपर एक, तो वो कौन सा हो गया आपका, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और एसोसिएटिव एंटिटी जो है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में यूज होती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वीक एंटिटी मतलब क्या, और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप मतलब क्या, और उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब क्या, वो देखते हैं थ्रू वन एग्जाम्पल। ठीक है, तो हियर इज दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी आर गोइंग थ्रू।
तो यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहले वीक एंटिटी की डेफिनेशन देखते हैं. अ वीक एंटिटी इज एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स एट्रीब्यूट्स अलोन. द एंटिटी सेट विच डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म अ प्राइमरी की इज कॉल्ड एज वीक एंटिटी और वीक एंटिटी सेट. नंबर ऑफ वीक एंटिटी सेट इज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट एंटिटी. तो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है. एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स एट्रीब्यूट्स अलोन. जिसको सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स से आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको आप लोग बोलते वीक एंटिटी. जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो अगर मैंने स्टूडेंट्स बोला तो कौन सा स्टूडेंट, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 8 7, आकाश, अक्षय, कोई भी हो सकता. तो स्पेसिफिकली मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को, तो यूनिकली मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ. वही अगर मैं बोलूँ अक्षय ताटोड़, या फिर मैं बोलूँ सुधांशु उचितकर, या कोई भी मैं एक नाम लूँ XYZ जो भी मुझे पता है. ये जो मैंने नाम लिया फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वैसे. तो अगर मैं कोई भी नाम लूँ कि, या फिर मैं रोल नंबर हूँ, रोल नंबर 21, TM1 21, TM2 26, TM2 34, TM2 39, TM1 36, TM1 23. तो अब मैं स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर रहा. लेकिन जहाँ पे मैं स्पेसिफिक आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, मैं बोल रहा थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर मैकेनिकल. अब थर्ड ईयर मैकेनिकल में TM1 में से है या TM2 में से है, रोल नंबर 1 है या 2 है या 1 to 60 कौन है कुछ भी नहीं पता, बॉय है गर्ल है कुछ भी नहीं पता. तो ये जो एंटिटी होगी, इस तरह से अगर मैं इस चीज़ को डिस्क्राइब करता हूँ तो दे आर कॉल्ड एज वीक एंटिटी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक एट्रीब्यूट नहीं है जिससे आप उसको अलग से आइडेंटिफाई कर सके. अ वीक एंटिटी इज एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स एट्रीब्यूट्स अलोन. The entity set which does not have sufficient attributes to form a primary key is called as weak entity. प्राइमरी क्या होता है, जैसे एक स्टूडेंट का मैंने नाम लिया कि अब मैंने एक डेटा बेस बनाया, उसमें मैंने लिखा मैकेनिकल डिपार्टमेंट, उसमें लिखा ईयर थर्ड ईयर, और उसके बाद में डाला रोल नंबर. तो जैसे मैं रोल नंबर बोलूँगा, रोल नंबर TM1, रोल नंबर डाला मैंने TM1, TM2, TM3, यानी TM1 1, TM1 2, TM1 1 2, यानी TM1 में से रोल नंबर 1, TM1 में से रोल नंबर 2. तो जैसे ही मैं TM1 डालता एकदम आ जाता है कि क्लास थर्ड ईयर मैकेनिकल फर्स्ट क्लास, उसमें से रोल नंबर 1. तो स्पेसिफिक आइडेंटिफाई होगी. लेकिन जहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की. क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी की. जैसे अक्षय नाम के 100 बच्चे हैं, लेकिन रोल नंबर 12 और अक्षय वो एक ही बच्चा होगा, तो मैं रोल नंबर 12 क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे उसकी प्राइमरी की. जैसे एम्प्लॉय आईडी हो गया, स्टूडेंट है, जैसे आपका आधार कार्ड है वो आपका यूनिक है. किसी भी दो लोगों के आधार कार्ड सेम नहीं होंगे, वो एकदम बिल्कुल यूनिक है, वो बिल्कुल अलग है. उससे आप आइडेंटिफाई हो जाते हो कि ये आधार कार्ड है तो ये पर्टिकुलर पर्सन ही आपका होना चाहिए. वैसे आपका पैन कार्ड भी यूनिक है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी यूनिक है, तो ये आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते स्पेसिफिकली, तो वो हो जाती है हमारी प्राइमरी की. तो जहाँ पे ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता ना, उसको हम लोग बोलते हैं वीक एंटिटी. स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब क्या होता है कि जिसमें खुद की प्राइमरी की है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी. तो फिर जहाँ पर वीक एंटिटी रहती है, हम लोग उसको क्या करते हैं, एक आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप करके हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हैं और उसके थ्रू हम वीक एंटिटी को बनाते स्ट्रॉन्ग एंटिटी. तो वो वीक एंटिटी मतलब एग्जैक्टली कैसे उसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी कैसे बनाते ये हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले वीक एंटिटी तो हमारी समझ में आ गई. सो व्हाट विल डू कि इसको एग्जैक्टली कैसे करते, विल सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर कि व्हाट इज वीक एंटिटी, उसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी में कैसे बनाते और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप मतलब क्या होता. सो टिल देन, थैंक यू क्लास, गुड डे, जय हिंद.